नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल बीते 12 जुलाई 2024 की रात्रि 7:11 पर अपनी वर्तमान स्वयं की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 26 अगस्त 2024 की प्रातः काल तक रहेंगे और इसके पश्चात अपने शत्रु राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भूमिपुत्र मंगल अपने शत्रु की साधारण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ मंगल के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़े विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, वाद विवाद, क्रोध, हथियार और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण भूमिपुत्र हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। मंगल का कुंडली में भली होना इस बात की सूचना देता है कि जातक बेहद ज़्यादा साहसी प्रवृत्ति का होगा, निडर स्वभाव का होगा, न तो किसी से डरने वाला, न किसी से दबने वाला और न ही मुश्किल परिस्थिति से घबराने वाला होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कुंडली में बली मंगल जातक को पराक्रमी बनाता है, मेहनती बनाता है, पुरुषार्थी बनाता है। अब देखा जाए तो मंगल का गोचर एक राशि में मूल रूप से 45 दिनों तक के लिए ही होता है, लेकिन जब वक्री होते हैं फिर मार्गी होते हैं तो थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो 45 दिनों तक ही एक राशि में संचरण करते हुए आपको प्रभावित करते हैं। मंगल के गोचर की चर्चा जब आती है तो सदैव इसकी बृहद चर्चा की जाती है। क्यों? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जी हाँ, जो लोग मेहनती हैं, पुरुषार्थी हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। और इस बार का गोचर तो अपने आप में ही बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ होने के लिए जा रहा है, क्योंकि इस बार मंगल गोचर में देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे। बृहस्पति कौन है? बृहस्पति तो परिमार्जित ज्ञान। जब बल को ज्ञान मिल जाए तो कहना ही क्या, क्योंकि जहाँ पर बल होता है वहाँ ज्ञान की कमी देखने को मिलती है और जहाँ ज्ञान होता है वहाँ बल की कमी देखने को मिलती है। अब अगर दोनों एक हो जाएंगे तो क्या होगा? तो फिर वह कल्प वृक्ष बन जाएगा, यानी कि जो मांगोगे वह मिलेगा इस गोचर काल के दरमियान। ऊपर से राहु के साथ भी मंगल का तीसरे 11वें का अर्थात लाभ का संबंध बन रहा है, शनि के साथ केंद्र का संबंध बना रहे हैं, तो कहना ही क्या। यूँ समझ लीजिए, मंगल का यह 45 दिनों का गोचर आपके जीवन काल में किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। हालांकि मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं जो स्वभाव से धैर्यहीन हैं, इसलिए इन्हें चर राशियों में विशेष बल की प्राप्ति होती है। और यह जो राशि है ना दोस्तों, वृषभ राशि जिसमें गोचर कर रहे हैं, यह एक स्थिर राशि है। परिणाम स्वरूप राशि का बल यहाँ पर मंगल को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी गुरु के साथ भर मात्र हो जाने से यह गोचर अपने आप में ही अद्भुत हो जा रहा है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से 10वें स्थान में हुआ है, अर्थात कर्म भाव में। मंगल यहाँ पर अत्यंत ही श्रेष्ठ स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल दिग्बली हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस गोचर काल के दौरान कार्य क्षेत्र में आप जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले हैं। मंगल का यह परिवर्तन आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आया है। यूँ समझ लीजिए, जिस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप लंबे समय से प्रयत्नशील हैं, इस समय थोड़ी कोशिश में ही वह चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी। आपके लिए यह गोचर ऐसा होगा जहां आपकी उन्नति तय है, आपकी पदोन्नति तय है। चारों तरफ से केवल और केवल अवसर की संभावना नज़र आ रही है। चाहे फिर आप खेलकूद से जुड़े हुए हों, मिलिट्री, सेना, पुलिस फोर्स, शासन प्रशासन से जुड़े हर क्षेत्र से आपको सफलता मिलने वाली है। आपका प्रभाव चारों तरफ फैलेगा।
पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। परिवार के लोगों का एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना देखने को मिलेगी। आर्थिक स्थिति भी पहले की तुलना में और कहीं ज़्यादा सुदृढ़ होने वाली है। हालांकि यहाँ पर एक नकारात्मक पॉइंट यह रहेगा कि आपकी राशि के ऊपर अभी शनि की सीधी दृष्टि पड़ रही है, जो आपके प्रत्येक कार्य को इस समय कहीं न कहीं विलंबित कर रही है। और मंगल की चौथी दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ रही है, जिसके चलते हर चीज़ आपको तुरंत ही चाहिए होगा। अब यहीं पर आपके मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न हो जाता है, तो हम इसे माइनस पॉइंट के रूप में देखेंगे। अन्यथा देखा जाए तो यह गोचर हर तरह से आपके लिए बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक रहेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, कोई बेहतरीन उपहार की प्राप्ति आपको हो सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो यह गोचर आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए श्रेष्ठ ही रहने वाला है। हालांकि आपको यहाँ पर एक और सावधानी बरतनी है, और वह क्या है, तो अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। जी हाँ, क्योंकि इस समय शनि और मंगल दोनों की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो माता की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। बाकी अगर आप राजनीति से जुड़े हैं तो भी आपको थोड़ा सजग और सचेत होना चाहिए। जनता के द्वारा जिन पर आपको भरोसा है उनके द्वारा ही आपकी बदनामी की जा सकती है। सिर्फ जनता ही नहीं, बल्कि वह रिश्तेदार, वह मित्र जिनके ऊपर आप आंख मूंद करके भरोसा करते हैं, ऐसे लोगों से भी आपको धोखा मिल सकता है। सो थोड़ा तो आपको सचेत रहना पड़ेगा। बाकी आपके पर्सनल जीवन के बारे में बात की जाए तो अपने पुरुषार्थ से आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उसके लिए यह गोचर काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है, मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं। अब मंगल दशम में दिग्बली होकर के बलवान अवस्था में आपके व्यक्तित्व को अर्थात आपकी राशि को चतुर्थ दृष्टि से देखेंगे, जिसके चलते एक नकारात्मक स्थिति उत्पन्न होगी, जिसके बारे में अभी बताया जा चुका है। शनि की दृष्टि होने के चलते कोई भी काम समय पर नहीं होगा, और मंगल की दृष्टि के कारण पेशेंस, धैर्य की कमी देखने को मिलेगी, तो थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है। बाकी चतुर्थ दृष्टि से आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेंगे, कार्य क्षेत्र में आप विशेष रूप से एक्टिव हो जाएंगे। वहीं मंगल की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव आपके भौतिक सुख सुविधाओं के साथ रिश्तों में माता का प्रतिनिधित्व करता भाव है। फलतः माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। बाकी शनि के साथ दृष्टि डाल रहे हैं, जो स्वयं क्षेत्र के कारक होते हैं। भूमि, भवन, मकान, वाहन, भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित तमाम प्रकार की चीज़ें आपको प्रदान कर देंगे। अचल संपत्ति खरीदना चाहते हैं या फिर अचल संपत्ति बेचना चाहते हैं, दोनों ही दृष्टिकोण से यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, अब अगर मंगल की 8वीं दृष्टि देखा जाए तो संतान भाव पर पड़ेगी, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। संतान से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थियों को भी श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, खास करके वह विद्यार्थी जो मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय बड़ा ही उत्तम साबित होगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो दृष्टि के चलते थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। बाकी यह गोचर उत्तम साबित होगा। न तो शनि की ढैया है और न ही 7.5 है। सो आप हनुमान जी की शरण में बने रहिए, हनुमान जी की आराधना करते रहिए, नित्य उनका दर्शन कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। बाकी भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।